दोस्तों बहुत सारी फील्ड ऐसी है जैसे कि बेकरी, टाइल्स, कीबोर्ड बॉक्स, सिनेमा, कपड़ा डाइंग और प्रिंटिंग, डेयरी, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड रोड बिल्डिंग। तो इसके साथ में बहुत सारे ऐसे जैसे फिल्म प्रोडक्शन, लॉन्ड्रिंग, होटल, रेस्टोरेंट, आइस एंड कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि अनेक इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्रीज, कंपनीज या तो जो बिजनेस फील्ड वाले जो है अपने पेरोल के ऊपर जो है ये कामगार लेबर नहीं रखते हैं और ये जो काम है ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत कराते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपको पैसे कमाने का अच्छा मतलब यानी चांस मिल सकता है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अगर पा लेते हो तो आप जो है पैसे कमाने का आपको एक रास्ता मिल जाता है। तो चलो हम देख लेते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, अपने सरकार के ऊपर हम इसके कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें। पिछले वीडियो में हमने जो बताया था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के बारे में, तो आज हम ये जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के अलावा दूसरे फील्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस हम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो देख लेते हैं अपने सरकार के ऊपर हम जो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। दोस्तों देखो, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए जो है आपको अपने सरकार ये पोर्टल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो है आपको, यदि आपने इस पोर्टल के ऊपर यूज़र आईडी नहीं प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आपको पेज दिखाई देगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट जिसके अंदर आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा यानी ओटीपी बेस रहेगा, और दूसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर अपलोड कंप्लीट सेल्फ डिटेल फोटो इत्यादि जो है ये करके आपको सेकंड ऑप्शन के अंदर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना रहता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है बड़ा सरल और सीधा रहता है। तो चलो यहाँ से ये इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस चाहिए तो उसके अनुरूप आप यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट्स में महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में वन टाइम पासवर्ड आपको आपके मोबाइल पे जाएगा, वो आपको दर्ज करना है। और उसके बाद में यहाँ पे यूज़र नेम आपको आपके पसंद का क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ। और इसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन यूज़ दिस यूज़र नेम। तो यह आपको जो है यूज़र नेम ऐसा मतलब मैंने तैयार करना है जो आपको हमेशा याद रहे, या तो उससे यह अवेलेबल होने के बाद में उससे कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है आपके पसंद का पासवर्ड तैयार करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है जैसे सिटीजन एट 1 2 3 यानी एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमरिकल वैल्यू, इस तरह से है जो आपको पासवर्ड आपकी पसंद का मतलब मैंने तैयार करना है। यहाँ पासवर्ड डालेंगे आपका, वापस से कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका जो है नाम वो यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद में जब टैप दोगे तब आपका जो है ऑटो मराठी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जन्म तिथि लिखना है, टैप दोगे तो ऑटोमेटिक आपका एज यहाँ पे कैलकुलेट होके आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आई एक्सेप्ट के चेक बॉक्स को क्लिक करना है और रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसके अंदर आपका जो ये यूज़र नेम है वो और आपने कौन से ज़िले के लिए रजिस्टर्ड किया है वो आपको दिखाई देगा। तो चलो मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन आईडी है तो मैं मेरे लॉगिन आईडी में ये लॉग इन हो गया हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस जो है ये हमें लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। तो हम लेफ्ट हैंड के अंदर जो डिपार्टमेंट है इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखो इंडस्ट्री, एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में सब डिपार्टमेंट, वापस से यहाँ पे हमें लेबर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस चाहिए तो इसको यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो देखो यहाँ पर जो है अभी ये हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा, तो देखो ये कॉन्ट्रैक्टर्स लाइसेंस है और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपको चाहिए तो वो मेरा जो वीडियो है वो फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस यानी बिल्डिंग एंड अदर इंडस्ट्री छोड़ के अगर दूसरे इंडस्ट्री का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस चाहिए, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस पे जाना है। और यहाँ पे पहले सर्वप्रथम जो है आपको एनेक्सर ए, उसके बाद में एनेक्सर बी, और उसके बाद में ये फॉर्म 4, और उसके बाद में ये फॉर्म 5। और अगर आपको जो है आपका जो ऑफिस कौन से ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने हैं, वैसे तो ये ऑनलाइन रहता है, अगर कुछ क्वेरीज रहती है तब आपको ये ऑफिस के अंदर वो क्वेरीज कंप्लीट यानी ऑनलाइन क्वेरीज, या तो आगे एक तो आप वहाँ पे विजिट करके जा भी सकते हैं या तो ऑनलाइन ही वो क्वेरीज को आप कंप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो फॉर्म ए, तो ये फॉर्म ए अगर आप देखेंगे तो ये मराठी में भी फॉर्म दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया है। तो आपको जो उचित समझे आपके सुटेबल वो फॉर्म आपको इसको प्रिंट लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आप उसका आपका फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पे फादर्स का नाम आएगा, बाद में एज, ऑक्यूपेशन, और बाद में आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो लिखेंगे, यहाँ पर आपका आधार क्रमांक लिखेंगे, यहाँ पर जो है सिग्नेचर करना है, आपका नाम लिखना है, प्लेस लिखना है। तो ये फॉर्म हमें जो है प्रिंट करके उसको फिलअप कर लेना है और उसको स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में सेव करना है। उसी की तरह ये फॉर्म बी है। तो फॉर्म बी भी आपको मराठी में भी मिल जाएगा और ये इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इसके अनुरूप आप जो है इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज का फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ फ़ोटो आपका लगाना है, यहाँ पर नाम लिखेंगे, फादर्स का नाम, यहाँ पे आधार नंबर है तो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, आपका जो व्यवसाय है, कैटेगरी है वो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे एड्रेस लिख के यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म ए और बी। उसके बाद में ये फॉर्म 4 है। तो यहाँ पर ये फॉर्म जो है आपको आपका नाम लिखेंगे, और आपके अगर लेबर कंस्ट्रक्शन का कोई नाम है तो उसको ऑब्लिक करके वो नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कैरीड आउट द वर्क इन इस्टेब्लिशमेंट, तो आप कौन से इस्टेब्लिशमेंट में काम करना चाहते हैं तो उसका एक आपको ये डिक्लेरेशन देना है। तो ये डिक्लेरेशन पढ़ के यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में ये फॉर्म 5 सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये जो आप जहाँ पे से काम लेने वाले हो, जिससे लेने वाले हो, तो उसका ये आपको सर्टिफिकेट यहाँ से फिलअप करके यहाँ पे प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है उसकी द स्टैम्प और सिग्नेचर वो यहाँ पे लेना है, या तो फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अभी चलो हम यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स का न्यू लाइसेंस हमें बनाना है। अगर आपके पास पहले पूर्वी लाइसेंस है तो ये आप ओल्ड यूज़र करके आप उसको फिल अप कर सकते हो। तो चलो मैं अभी ये न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो देखो दोस्तों ये एप्लीकेशन हमें जो है फिलअप करना है, और इसमें अगर आपको यहाँ पे दिया है देखो, अगर इफ़ एप्लीकेंट फेल टू रीसबमिट रिजेक्टेड एप्लीकेशन, अगर आपका कुछ क्वेरीज होता है तो उसके आपको विद इन 16 डेज जो है आपको ये इसको कंप्लायंस करना पड़ता है। और अगर आपने ये 60 डे में कंप्लायंस नहीं किए तो ये आपका जो फ़ी है ये फिर आपकी फॉरफिट हो जाती है। तो आप अगर प्रॉपर फॉर्म भरेंगे तो ये जो है रिजेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। अब यहाँ पर देखो डिवीज़न, अब यहाँ पर जो है आप महाराष्ट्र में ये
5 डिवीज़न है, तो आप आपके अनुरूप मतलब है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप नागपुर डिवीज़न से हैं तो फिर देखो ये इतने सारे जो आपको तहसील है, तालुकाज है, वो आपको यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में फिर अगर पुणे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखेंगे तो पुणे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर, तो ये देखेंगे। तो आपको आपका जो है डिवीज़न वो देख लेना है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो चलो मैं कोकण सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं थाना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद में जो हमारा अभी मैं भिवंडी में काम लेना चाहता हूँ, तो फिर चलो मैं यहाँ पे भिवंडी का जो है ये भिवंडी का ऑफिस जो है असिस्टेंट कमिश्नर लेबर ऑफिस का एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस कॉन्ट्रैक्टर का मतलब मैंने आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद में ये पूरी फील्ड भरने के बाद में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, तो पर्टिकुलर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट वेयर कॉन्ट्रैक्टर इज टू बी एम्प्लॉयड, तो आप कहाँ पर मतलब मैंने एम्प्लॉयड करना चाहते हो, जैसे क्या सिनेमा हॉल के लिए, बेकरी के लिए, टाइल्स इंडस्ट्री के लिए, या ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, या तो फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए, जो भी आपको इंडस्ट्री में है तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नंबर आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, तो आपका जो है नाम और एड्रेस जो है इस्टेब्लिशमेंट का वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। ये सारी फील्ड आप फिलअप करने के बाद में अब उसके बाद में फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी आप जहाँ से काम लेना चाहते हो, जहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है तो उसका यहाँ पर नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में देखो नेचर ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग ऑफ वर्क इन विच इस्टेब्लिशमेंट इज एंगेज, तो ये इतनी बहुत सारी जो है ये यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप वर्कर प्रोवाइड करने वाले हो, कामगार प्रोवाइड करने वाले हो, तो ये इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है, जैसे बेकरी, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, सीमेंट एंड सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री। तो आप जो भी इंडस्ट्रीज आपके अनुरूप है वो यहाँ पर आपको इसमें से ड्रॉप डाउन में से देख लेना है। अगर इसमें ये ड्रॉप डाउन के अंदर अगर आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं आती है तो फिर उसके बाद में आपको अदर करके सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नेचर ऑफ प्रोसेस ऑपरेटर और वर्क इन विच कॉन्ट्रैक्टर लेबर इज टू बी एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लेबर इज एंगेज यानी नेचर ऑफ प्रोसेस, उसका नेचर क्या है। अभी जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर जो है उसके अनुरूप यहाँ पे आपको नेचर लिखना है। अभी बेकरी इंडस्ट्री के अंदर है तो फिर उसके अनुरूप आपको जो आप कौन सा स्पेसिफिक के काम करने वाले हो उसके अनुरूप आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट वर्क गिव द प्रपोज डेट एंड, ये आपको डेट आपने कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट होने वाला है तो वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं इसको 2022 तक, तो आप आपके अनुरूप जो है ये आपको सिलेक्ट करना है। आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपको कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए देने वाला है ये तो काम, तो उसके अनुरूप आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल एड्रेस ऑफ द मैनेजर, आपका जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है
तो उसका नाम और उसका एड्रेस इस फील्ड के अंदर आपको भरना है। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड, तो आप कितने मतलब है ना मैक्सिमम नंबर्स के एम्प्लॉयर्स जो है आप यहाँ पे एंगेज करने वाले हो। तो चलो मैं यहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर जो है 50 लेबर मिनिमम रहता है, तो फिर भी देखो मैं अगर समझो 10 इसको करता हूँ, लेकिन इसमें 50 लेबर्स मिनिमम है। उसके बाद में यहाँ पे वेदर कॉन्ट्रैक्टर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कॉन्ट्रैक्टर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्ट्रैक्टर की कैसे बनाते हैं इसके बारे में अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उसके ऊपर ज़रूर मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है ये टर्म्स है और कंडीशन आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी लेस देन 50, तो हमने जो 10 सिलेक्ट किया था तो इसके अंदर जो है अब हमें कम से कम 50 लेबर रहेंगे तो ही हमको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलो हम उसको यहाँ पर हम 50 लेबर करते हैं और फिर बाद में इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सेव होने के बाद में फिर इस तरह से हमें यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो आपका जो है फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो जो है 160 बाय 200 पिक्सल होना चाहिए, उसकी जो साइज है 5 KB से लेके 20 KB के दरमियान होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है विड्थ के अंदर 256, डेप्थ के अंदर 64, और ये भी जो है 5 से लेके 20 KB के दरमियान होना चाहिए, और फाइल फॉर्मेट जो है JPG होना चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो एप्लीकेंट्स आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है आपके पास में अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एनेक्सर ए जो हमने डाउनलोड किया था उसको फिलअप करके उसकी स्कैन कॉपी जो हमने हमारे कंप्यूटर में सेव की है उसको यहाँ पे एनेक्सर ए अपलोड करना है, एनेक्सर बी करना है, और उसके बाद में फॉर्म 4th A इसको अंडरटेकिंग का जो है वो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे। और अदर के अंदर अदर डॉक्यूमेंट इफ एनी, तो आपके पास में और कोई मतलब है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है आपके जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रिलेटेड तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, या अगर वो नहीं है तो फिर आपको सीधे सीधे अथॉरिटी लेटर जहाँ पे आप मतलब है ये काम लेने वाले उसने जो आपको अथॉरिटी लेटर दिया है, वर्क ऑर्डर दिया है, तो उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, उसके अंदर फॉर्म ऑफ सर्टिफाइड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो ये फॉर्म 5th जो है यहाँ पे आपको ये अपलोड कर देना है, और लेटेस्ट अप्रूव्ड आरसी, अमेंडमेंट आरसी, एग्रीमेंट, वर्क ऑर्डर, तो ये आपका और आपके एम्प्लॉयर के बीच में जो वर्क ऑर्डर अगर उसने दिया रहेगा तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसे अपलोड कर देना है। तो चलो हम इसको अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अभी हमें जो है पेमेंट गेटवे के ऊपर ये लेके जाएगा। तो यहां पर जो है देखो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है 5,000 रुपया है, रिन्यूअल फी नहीं है, हमने जो है सिर्फ 1 साल के लिए किया है। अगर आप इसको ज़्यादा साल के लिए अगर करेंगे तब आपका यहाँ पे रिन्यूअल फी भी आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपका 25,000 रुपया है, 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है, तो ऐसा टोटल मिला के GST वगैरह मिला के आपका 30,000 का पेमेंट आपको करना है। अगर आपने ये जो फी रिन्यूअल फ़ी आपको तब लागू होगी जब आपका 1 साल से ज़्यादा अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट का काम चलने वाला है, तब आपको रिन्यूअल फी भी यहाँ पर उसके अनुरूप आपको ये मिलेगी और उतना ये फिगर ऐड होते जाएगी। उसके बाद में फिर आपको यहाँ कंफर्म करना है।
फिर यहाँ पर आपको जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल फैसिलिटी है तो उससे आप ये जो है पेमेंट कर सकते हो। और ये पेमेंट होने के बाद में आपका जो लेबर डिपार्टमेंट, जो ऑफिस आपने सिलेक्ट किया था, वहाँ का जो है शॉप इंस्पेक्टर आपका एप्लीकेशन देखेगा और उसमें अगर कुछ क्वेरीज रही तो आपको वो क्वेरीज को कंप्लाई करना रहेगा। और वो कंप्लाई होने के बाद में या आपको 7 दिन के अंदर इसका जो है आप आपका सर्टिफिकेट, आपका लाइसेंस जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये बड़ा आसान तरीका है। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो आप भी ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लेके अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।